नमस्कार साथियों, आप सभी का स्ट्राइड साइंस क्लासेस में तहे दिल से स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले क्लास 10 का एनसीईआरटी नोट्स हमारा है दोस्तों। ये फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर का नाम है मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। हम लोग दोस्तों इसमें हम लोग सरल भाषा में जानेंगे, बल्कि रटने का बहुत कम प्रयास करेंगे और बहुत आसानी से जो है सीखने का हम लोग सीखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं देर नहीं करते हुए। तो सबसे पहले है क्या कि मानव नेत्र किसे कहा जाएगा दोस्तों। तो मानव नेत्र प्रकृति का दिया हुआ प्रकाशीय यंत्र है। मानव नेत्र क्या है? प्रकृति का दिया हुआ प्रकाशीय यंत्र है, जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को आसानी से देख पाते हैं। मतलब हमारा आई है तभी तो हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, अगर नहीं होता तो हम किसी वस्तु को आसानी से नहीं देख पाते। और जो आपका नेत्र है ये किस लेंस का बना होता है? तो उत्तल लेंस का बना होता है। जैसे देखिए ये आपका क्या है? उत्तल लेंस है। अगर आप इसको ऐसे पलट देंगे तो इस शेप में आ जाएगा, और ये क्या आपका नेत्र है, मतलब किस लेंस का है? तो उत्तल लेंस का। ये प्रश्न एक बार रखें। तो मानव नेत्र मतलब है क्या? ईश्वर गिफ्ट दी है आपको, और इस गिफ्ट के सहायता से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को आसानी से देख पाते हैं। अब मानव नेत्र के महत्वपूर्ण भाग। तो मानव नेत्र के महत्वपूर्ण भाग में आप देखेंगे, पहला है नेत्र गोलक। नेत्र गोलक किसे कहा जाएगा? तो दोस्तों पूरे नेत्र को ही नेत्र गोलक कहते हैं। जो पूरा आपका नेत्र ये है ना, इस नेत्र को ही क्या बोलते हैं? नेत्र गोलक कहते हैं। और नेत्र गोलक का आकार जो है प्रायः कैसा होता है? गोले के समान होता है। पहली बात, पूरे नेत्र को ही नेत्र गोलक कहते हैं। और नेत्र गोलक का जो आकार है, नेत्र गोलक का आकार कैसा होता है? गोला के जैसा होता है। और इसकी व्यास 2.3 मीटर होती है, 2.3 सेंटीमीटर होता है। और त्रिज्या कितना हो जाएगा? इसका आधा कर लीजिएगा तो 1.15 सेंटीमीटर होगा। और नेत्र गोला के सफेद भाग को श्वेत पटल या एस्क्लेरा कहते हैं। क्या बोलते हैं? श्वेत पटल या क्या बोलते हैं? एस्क्लेरा कहा जाता है। आगे देखिए दोस्तों, पुतली यानी कि पुपुल तो है क्या? नेत्र गोले के जो छोटे बिंदु होते हैं, ये जो आपको छोटे बिंदु देख रहा है ना, ये वाला नेत्र गोले के छोटे बिंदु को पुतली कहते हैं। नेत्र गोले जो है, ये छोटा बिंदु जो आपको दिखाई दे रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं? पुतली कहते हैं। अब ये पुतली का काम क्या है? प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। क्या करना? प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। अब कैसे नियंत्रित करता है? जब लाइट क्या होगा? अधिक पड़ती है। जब इस आंख पर लाइट क्या होगा? अधिक पड़ेगी तो पुतली सिकुड़ जाएगी, और जब कम पड़ेगी तो पुतली क्या होगा? फैल जाएगा। परितारिका या आइरिस तो है क्या? नेत्र गोलक के जो पारदर्शी भाग को परितारिका कहते हैं। नेत्र गोलक का जो पारदर्शी भाग होता है वो परितारिका क्या बोलते हैं? आइरिस कहते हैं। ठीक है। नेत्र गोलक के गहरे पारदर्शी भाग को परितारिका या आइरिस कहते हैं। तो ये आपका जो भाग हरा भरा दिख रहा है ना, यही आपका है परितारिका या आइरिस है। अब परितारिका जो है किसको नियंत्रित करता है? तो पुतली को नियंत्रित करता है। तो पुतली आपका ये ब्लैक के जो बीच में रहता है पुतली, और इसके जस्ट बगल में जो है कौन है आपको? तो आइरिस है। अब है स्वच्छ मंडल या इंग्लिश में इसको कार्निया। तो पुतली जो है आइरिस को पुतली और आइरिस को ढकने वाले भाग को कार्निया कहते हैं या स्वच्छ मंडल कहते हैं। यह पारदर्शी झिल्ली होता है। कैसा झिल्ली होता है? पारदर्शी होता है। और नेत्रदान में ही कार्निया को ही दान किया जाता है। नेत्रदान में नेत्र किस हिस्से को दान करते हैं? तो कार्निया को दान किया जाता है। ये बार बार क्वेश्चन आते हैं। तो ये आपका हो गया क्या दोस्तों कि आपका यहाँ पुतली हो गई, पुतली के जस्ट बगल में क्या हो गया? आइरिस, और आइरिस के बगल में क्या है आपका? तो कार्निया है, इन सभी के ऊपर से लेयर। ठीक है, तो ये आपका है कार्निया। तो नेत्रदान में किसका उपयोग करते हैं? कार्निया का। आप याद रखेंगे कि नेत्रदान में कार्निया का किया जाता है। रेटिना या दृष्टि पटल, यहाँ से बहुत एक अच्छे क्वेश्चन होता है। एक वस्तु को आप देखते हैं तो उसका इमेज कहाँ बनता है? तो रेटिना बनता है। तो नेत्र के पीछे वाले भाग को रेटिना कहते हैं। पहली बात, नेत्र के पीछे वाले भाग को रेटिना कहते हैं। और जब आप किसी वस्तु को देखते हैं तो उसका प्रतिबिंब जो है आंख के रेटिना वाले भाग पे ही क्या होता है? बनता है। और कैसे बनता है? तो वास्तविक उल्टा बनता है। कैसे बनता है? वास्तविक और उल्टा बनता है, और वस्तु से छोटा। अब है दोस्तों, रेटिना पर दो प्रकार के सेल पाई जाती है। रेटिना में कितने सेल पाई जाती है? दो प्रकार के सेल कोशिकाएं पाई जाती है। एक होती है कोन सेल पाई जाती है, और एक है रोड सेल पाई जाती है। रेटिना पर दो प्रकार के सेल पाए जाते हैं। कोन सेल, एक रोड सेल। कोन सेल को हिंदी में शंकु कोशिका
और रोड सेल को हिंदी में क्षर कोशिका या सल्कादंड कोशिका कहते हैं। कोन सेल का खासियत क्या है कि ये कोशिकाएं जो है प्रकाश तीव्रता को देखने के लिए और दृष्टि के लिए जिम्मेदार होती है। मतलब प्रकाश जो है प्रकाश तीव्रता ज़्यादा दूर तक आप देख सकते हैं, जिसमें कोन सेल पाया जाएगा। और रोड सेल की क्या है, ये कोशिका कम तीव्रता का जिम्मेदार होती है, मतलब आप कम दूरी तक देखेंगे। जैसे उल्लू की आँख में क्या होता है, रोड सेल पाया जाता है, इसलिए और कोन सेल का होता है बहुत कम होता है, इसलिए केवल रात्रि को ही देख पाता है। तो सवाल आएगा उल्लू रात्रि को केवल क्यों देख पाता है, क्योंकि इसमें कोन सेल क्या बहुत कम है और रोड सेल बहुत ही अधिक है, या रोड सेल केवल अधिक होती है। और मुर्गे की जो आँख होती है उसमें कोन सेल ज़्यादा होता है और रोड सेल कम होता है, इस वजह से वो सुबह उठकर जो है आवाज़ लगाता है। पूछेगा कि मुर्गा सुबह उठकर आवाज़ काहे लगाता है, क्योंकि कोन सेल की संख्या ज़्यादा है, कोन सेल संख्या ज़्यादा है और रोड सेल की संख्या बहुत ही कम होती है। अब हमारा तरफ है दृष्टि दोष दोस्तों। तो दृष्टि दोष आपको है क्या कि अगर किसे कहा जाएगा, अगर आप इसका डिफिनीशन लिखना चाहते हैं तो सबसे पहले आप चलिए मैं आपको शॉर्टकट समझाता हूँ कि दृष्टि दोष, ठीक है। तो देखिए दृष्टि क्या हो गया, दोष। तो पहली बात, दृष्टि दोष एक प्रकार का रोग है, यह एक प्रकार का रोग है, ठीक है, यह एक प्रकार का क्या दोस्तों, रोग है। और इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को निकट की वस्तु जब दिखाई देती है तो दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है, और जब दूर के दिखाई देते हैं तो निकट दिखाई नहीं देता है। अब ये जनरली जो है इसका निम्नलिखित प्रकार होते हैं। तो जो दोष होगा वहाँ की वस्तु आपको दिखाई देगी। जैसे निकट दृष्टि दोष है तो निकट की वस्तु दिखाई देगी। चलिए अपने पैराग्राफ पाते हैं। तो देखिए निकट दृष्टि दोष, यानी कि निकट दृष्टि दोष को इंग्लिश में मायोपिया कहते हैं। क्या बोलते हैं, मायोपिया। तो निकट की वस्तु साफ दिखाई देती है, जो दृष्टि दोष में निकट की वस्तु साफ दिखाई देती है, दूर की साफ नहीं दिखाई देती है, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इसका कंडीशन क्या है, प्रतिबिंब रेटिना के पहले बन जाता है। और निवारण के लिए उत्तल अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग करते हैं। अवतल लेंस कहाँ लगेगा, तो लेंस के चश्मे के ऊपर। क्षमता क्या होगी, ऋणात्मक। दूर दृष्टि दोष या हाइपरमेट्रोपिया, हाइपर आप लिख लेंगे एच वाई यहाँ पर एच छिप गया है, हाइपरमेट्रोपिया। तो इसमें क्या होगा दोस्तों कि निकट की वस्तु साफ नहीं दिखेगी, दूर की दिखाई देगी, जो दृष्टि दोष होगा वो दिखेगा। अब इसमें क्या है, तो उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। चश्मा कहाँ लगेगा, नीचे लेंस नीचे लगेगा। और उत्तल लेंस क्षमता धनात्मक होती है, सब बात पहले पढ़ चुके हैं। दूर दृष्टि दोष यानी प्रेस बायोपिया दोस्तों है क्या कि इसमें निकट की वस्तु साफ दिखाई देती है, साफ नहीं दिखाई देती है, और दूर के भी साफ नहीं दिखाता है, मतलब दोनों वस्तु साफ नहीं दिखाता, तो कंडीशन कोई नहीं होगा। अब इसमें द्विफोक्सी लेंस या लेंस का उपयोग करते हैं, या बाइफोकल लेंस का उपयोग जो है किया जाता है। नीचे उत्तल और ऊपर क्या होगा, अवतल लेंस होगा। अब बिंदुकता या दृष्टि वैषम्य एस्टिग्मैटिज्म बोलते हैं। इसमें ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखाओं का अंतर पता व्यक्ति को नहीं चलता है। इसमें कार्निया का तो गोलीय और अनियमित हो जाती है। उपयोग जो है ट्रीटमेंट जो है बेलनाकार लेंस से करते हैं। मोतियाबिंद या कैटरेक्स, इसमें नेत्र लेंस के सामने अपारदर्शी पर्दा छा जाती है। अपारदर्शी मतलब आगे पीछे नहीं देख सकते हैं। इसका भी कोई कारण नहीं है। इसके लिए आपका निवारण इंट्राक्यूलर लेंस का उपयोग किया जाता है। वंध्यता, ठीक है, या कलर विजन, तो रोगी को लाल और हरे रंग का अंतर जो है पता नहीं चलता है, उसे बोलते हैं वंध्यता यानी कलर विजन। इसमें क्या होता है, कोन सेल की संख्या क्या होती है, कम हो जाती है, और एक अनुवांशिक रोग है, अतः यह क्या है, लाइलाज है, इसका कोई इलाज नहीं है। तो पहला जैसे आके आपने देखा निकट दृष्टि दोष। चलिए आपको अब यहाँ पे याद कर लीजिए मेरे साथ, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है दोस्तों कि निकट की वस्तु दिखाई देगी, निकट की वस्तु दिखाई देगी और दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगी। ये कंसेप्ट हो गया कि वैसा दृष्टि दोष जिसमें निकट वस्तु दिखाई देती है, दूर वस्तु दिखाई नहीं देती है, तो उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। और इसके निवारण के लिए जो है अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग जो है किया जाता है। क्यों करते हैं, क्योंकि प्रकाश की किरणों को अपसारित क्या करेगा दोस्तों, अपसारित करके वस्तु का प्रतिबिंब जो है, अभिसारित करके वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाता है। ये बात भी आप लिख सकते हैं। अब तो है प्रकाश की प्रकृति। तो प्रकाश जो है दैत्य प्रकृति का, ड्यूल नेचर का होता है। एक कण प्रकृति का पार्टिकल नेचर, और इसका आप देखिए कण प्रकृति की पहचान कैसे, लास्ट में ना प्रभाव शब्द आएगा। लास्ट में क्या है, प्रभाव। जैसे विद्युत प्रकाश विद्युत प्रभाव, करप्टन प्रभाव, टिंडल प्रभाव या टंडल प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है, देखिए जैसे मान लीजिए आपके पास एक छड़ है और इस छड़ पर लाइट क्या आती है, तो लाइट जब आएगी ना तो ये छड़ क्या होगा, हीट हो जाएगा, और जब ये हीट होगा तो इससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इस छड़ से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है निकलेंगे, तो
तो इसे कहा जाएगा फोटो इलेक्ट्रॉन। क्या कहा जाएगा? फोटो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसे बोलेंगे हम लोग फोटो इलेक्ट्रॉन। और इस फोटो इलेक्ट्रॉन के कारण इस मेटल में क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो जाएगी। इसे कहा जाएगा प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। अब है तरंग, दूसरा था तरंग प्राकृति यानी कि वेव नेचर। तो इसके लास्ट में क्या आएगा? छोटा ना या बड़ा ना आएगा? ठीक है, छोटा ना एक आएगा, बड़ा ना आएगा। जैसे व्यतिकरण, विवर्तन, पुनर्तिपर्तन, परावर्तन, अपवर्तन, ध्रुवण, वन विक्षेपण। आप इस पीछे के वीडियो में परावर्तन अपवर्तन पढ़ चुके हैं। बाकी सारी बातें है ना इस वीडियो में हम लोग मतलब आगे जो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग दोस्तों देखेंगे आज प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या कि प्रकाश का प्रकीर्णन किसे? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है? आप लोग भी हेडिंग बना लेंगे, प्रकाश का प्रकीर्णन। और मैं जैसे आपको बता रहा हूँ आप सुनने का लिखने का प्रयास कीजिएगा। प्रकाश का क्या? प्रकीर्णन। तो देखिए दोस्तों, जब किसी पार्टिकल पर क्या होता है, कोई लाइट आकर पड़ती है तो ये प्रकाश चारों दिशाओं में फैल जाता है। और ये इस प्रकाश के फैलने की घटना को ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। तो आप क्या लिखेगा? जब कोई प्रकाश किसी कण पर पड़ती है तो प्रकाश फैलने की घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। जब प्रकाश किसी भी कण पर पड़ती है तो प्रकाश के फैलने की घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। और प्रकाश प्रकीर्णन के कारण क्या होता है? अनेकों घटनाएं घटती है। जैसे आपका है क्या कि आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो आकाश का जो रंग है आपको कैसा दिखाई देता है? तो आकाश का रंग जो है ना नीला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? नीला रंग दिखाई देता है। आकाश का नीली रंग दिखाई देते क्यों? तो प्रकाश का प्रकीर्णन बैगनी और जामुनी रंग के बाद नीले रंग का प्रकीर्णन अधिक होता है, ये बात रखें। और अंतरिक्ष यात्री को आकाश में नीला क्यों नहीं दिखाई देता है? नीला जगह काला का दिखाई देता है क्योंकि वहाँ पे वायुमंडलीय जो है अपवर्तन नहीं होते हैं, इसलिए। फिर आप याद रखना कि मतलब जो नीला रंग है, नीला रंग का जो है ना प्रकीर्णन ज़्यादा होता है बैगनी और जामुनी रंग के बाद। आप लिखना नीला रंग का प्रकीर्णन बैगनी और जामुनी रंग के बाद ज़्यादा होता है। और बैगनी रंग का किस रंग लाल रंग का क्या लिखना? लाल रंग का प्रकीर्णन जो है सबसे कम होता है। लाल रंग का प्रकीर्णन क्या होता है? सबसे कम होता है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि लाल रंग फैलता बहुत ही कम होता है, लेकिन इसका तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है। लाल रंग का प्रकीर्णन कम, तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है, याद रखिएगा। अब आप हेडिंग डाल लीजिए, प्रकीर्णनता बात समझ गए। अब आप हेडिंग डाल लीजिए प्रकाश का वन विक्षेपण। क्या आपको हेडिंग डालना है? प्रकाश का वन विक्षेपण। ठीक है, तो प्रकाश का वन विक्षेपण में क्या होता है कि दोस्तों मान लीजिए प्रिज्म है। क्या है? प्रिज्म क्या होता है? पारदर्शी भाग होता है। तो जब प्रिज्म से जब प्रकाश गुजरेगी ना तो प्रकाश 7 रंगों में बढ़ जाता है। कितने रंगों में? 7 रंगों में बढ़ जाता है। जब प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो प्रिज्म से अपवर्तन के बाद 7 रंगों में बढ़ जाता है। तो इस घटना को प्रकाश का वन विक्षेपण कहते हैं। क्या सुना आपने? कि जब प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है तो प्रकाश 7 रंगों में बढ़ जाता है। तो इस घटना को प्रकाश का वन विक्षेपण कहते हैं। अब ये 7 रंगों का ट्रिक क्या है? तो देखिए, बैजानी नाम की एक लड़की थी जो बहुत ही हपी थी। काहे भाई? तो नाला में गिरकर। तो बै का मतलब बैगनी, जा का मतलब जामुनी, नी का मतलब नीला, ह का मतलब हरा, पी का मतलब पीला, ना का मतलब नारंगी और ला का मतलब दोस्तों लाल। ठीक है, इसके अलावा आप इसको इंग्लिश वर्ड में भी जो है इसके शॉर्ट फॉर्म को आप याद कर सकते हैं। क्या? तो VIBGYOR। अब यहाँ V का मतलब वायलेंट है, I मतलब इंडिको है मतलब जामुनी, B का मतलब दोस्तों ब्लैक, B का मतलब आप देख लीजिए दोस्तों, G का मतलब ग्रीन, Y का मतलब येलो, R O का मतलब ऑरेंज, R मतलब दोस्तों क्या? रेड। ब्लू दोस्तों B मतलब ब्लू हो गया। B मतलब क्या हो गया? ब्लू। तो रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिको और वायलेंट। रेड मतलब क्या होता है? लाल। ऑरेंज मतलब क्या होता है? नारंगी। येलो मतलब क्या होता है? पीला। ग्रीन मतलब क्या होता है? हरा। ब्लू मतलब नीला। इंडिको मतलब जामुनी और वायलेंट मतलब बैगनी होता है। ये सूर्य के 7 कलर जो थे आपके। तो यहाँ तक आपने समझ लिया दोस्तों। अब है क्या, एक प्रश्न आता है सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सत्यापन कैसे कीजिएगा? तो देखिए दोस्तों, इसके लिए एक बंद कमरा लिया जाता है। क्या लेता है? एक बंद कमरा। और इस बंद कमरा में क्या होता है दोस्तों? इस बंद कमरा में क्या होता है आपका कि एक होल होता है। और इस होल से आपका क्या होती है
प्रकाश की जो किरण है वो आती है, इस होल से क्या होता है, प्रकाश की किरण आती है। तो इस किरण के सामने जो है सारे न्यूट्रॉन एक प्रिज्म रखते हैं, तो जो किरण है वो 7 रंगों में बढ़ जाती है, ठीक है। 7 रंगों में क्या होता है, बढ़ जाता है, 7 रंग में जो है बढ़ जाती है, ठीक है ना, एक किरण। फिर एक उल्टा प्रिज्म लेते हैं, एक उल्टा प्रिज्म लेते हैं। चलिए हम लोग पिक्चर को इरेज कर लिया जाए। तो एक फिर ये क्या करते हैं सर, उल्टा प्रिज्म लेते हैं, ठीक है, उल्टा प्रिज्म लेते हैं, एक उल्टा प्रिज्म लिया जाएगा, ठीक है। तो एक हम लोग लेते हैं, एक क्या लेते हैं, उल्टा प्रिज्म। अब इससे जब प्रकाश किरण में गुजरती है तो एक ही किरण निकलती है जो कि श्वेत होती है। क्या होता है दोस्तों, एक ही किरणें निकलती है जो कैसी होती है, तो श्वेत होती है, ठीक है। एक ही किरण निकलती है जो कैसी होती है, श्वेत होती है, ठीक है। इस प्रकार सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सत्यापन जो है होता है। तो वीडियो दोस्तों कैसे कमेंट जरूर बताइए, और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद दोस्तों।